रूस में राष्ट्रपति चुनाव का आखिरी दिन और आखिरी दिन यहाँ बड़ी तादाद में वोटर जो हैं वो पोलिंग बूथ के बाहर नज़र आ रहे हैं। लंबी जो लाइन है वो लगी हुई है और हर कोई जो है यहाँ पर वोट डालना चाहता है। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है रूस का, उसके आंकड़े के मुताबिक पहले 2 दिनों में 60% से अधिक की वोटिंग जो है वो हो चुकी है। 112 मिलियन जो मतदाता हैं रजिस्टर्ड यहाँ रूस में वो हैं और उसमें से 60% की जो वोटिंग है वो पहले 2 दिनों में ही हो गई। जो तीसरा दिन है उस दिन 80% से ज़्यादा पार जाने की जो संभावना है वो बताई गई है। और जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो जीत है वो राष्ट्रपति पुतिन की जीत जो है वो सुनिश्चित है और ये एक महज औपचारिकता है। और ये जो जीत की तैयारी का जो जीत के जश्न की जो तैयारी है वो पहले से ही शुरू हो चुकी है। तो यहाँ हम पहले आपको इस पोलिंग बूथ की हालत दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और जो वोटर यहाँ पे आ रहे हैं उनको कड़ी सुरक्षा जांच के बाद जो है अंदर पोलिंग बूथ के जाने दिया जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे एक ऑपोजिशन लीडर नवाल्नी थे जिनकी की मौत हुई जेल के भीतर, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद भी पैदा हुआ, उनकी तरफ से कॉल दी गई थी कि 12 बजे के वक्त 17 मार्च को बड़ी तादाद में उनके समर्थक पहुँचे और वो जो हैं यहाँ वोटिंग को जो है वो रोकें। हालांकि इस तरह की जो वारदात है या इस तरह की जो कोई कोशिश है अब तक नज़र नहीं आई है। इतना ज़रूर है कि जो उन्होंने कॉल दिया था अपनी मौत के पहले दिया था, उसके बाद उनकी पत्नी जो है उन्होंने भी उस कॉल को दोहराया, लेकिन अभी तक कोई बड़ी ऐसी जो वारदात है वो देखने को नहीं मिली है। कुछ जगहों पे ज़रूर हिंसा की कुछ वारदात हुई है। एक पोलिंग बूथ के अंदर एक महिला ने आग लगाने की कोशिश की, हालांकि उस आग को बुझा लिया गया। और एक और जगह जो है सेंट पीटर्सबर्ग में, वहाँ जो है वो एक स्याही डाल दिया गया जो बैलेट बॉक्स है उसके भीतर। तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के जो विपक्ष के लोग हैं, जो उनको नापसंद करने वाले लोग हैं, वो अपने तरीके से विरोध की कोशिश करते हैं। और एक बड़ा जो तबका है वो युद्ध विरोधी भी है, वो यूक्रेन के साथ युद्ध का खात्मा चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है और लोगों की ज़िंदगी जो है दुश्वार हुई है। लेकिन दूसरा जो बड़ा तबका है वो इन बातों पे भरोसा नहीं करता। उनको लगता है कि पुतिन के नेतृत्व में रूस जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ रहा है और एक राष्ट्रवाद की फीलिंग भी जो है यहाँ पर वो उस पर भी जोर यहाँ पर लोगों का है। तो अभी फ़िलहाल ये जो वोटिंग है वो चल रही है और रात के 8 बजे के आसपास जो है वो नतीजे आने शुरू होंगे और कुछ घंटों में ही नतीजे आ जाएंगे, इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो पोलिंग के आखिरी दिन लंबी कतार में लोग लगकर यहाँ रूस में वोट डाल रहे हैं। मॉस्को से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।